मित्रों, हमने अपने पिछले वीडियो में भारतीय संविधान के अंतर्गत 19(1) के अंतर्गत दी गई संचरण की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत दी गई निवास करने की स्वतंत्रता की चर्चा की। हम आज अपने इस वीडियो में अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत दी गई वृत्ति व्यापार, रोजगार व्यापार करने की स्वतंत्रता की चर्चा करेंगे और इस स्वतंत्रता पर किस प्रकार से निर्बंधन लगाया गया है संविधान में, उसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो क्षेत्रवादिता और भूमिपुत्र जैसी समस्याएं हमारे देश की हैं, वह भी कहीं न कहीं इस स्वतंत्रता या रोजगार के विषय से ही संबंधित हैं। तो आज का वीडियो आज स्टार्ट करते हैं। और जैसा जानते हैं कि यह स्वतंत्रता 19(1) के अंतर्गत देखी जाए तो यह सभी अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताओं में सबसे अंतिम स्वतंत्रता है, जबकि इसके उपयोगिता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि भूखे भजन न होय गोपाला, अविभुक्तम किम न करोति पापम। भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं कर सकता, और भूख मिटाने का सबसे बड़ा जो जरिया है वह रोजगार है, व्यापार है, नौकरी है, पेशा है। जब तक आप कुछ करेंगे नहीं तब तक आप अपनी भूख, अपने परिवार की भूख को कैसे शांत कर पाएंगे। इसलिए यह वृत्ति व्यापार पेशा करने की जो स्वतंत्रता है वह बहुत महत्वपूर्ण स्वतंत्रताओं में से एक है। लेकिन आज भी भारत एक लोकतंत्रात्मक समाज है, लेकिन आज भी भारत में रोजगार की गारंटी किसी को नहीं है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि यह स्वतंत्रता पूर्ण है। यह अर्ध सत्य कहा जा सकता है कि रोजगार करने की स्वतंत्रता सबको है, अपनी भूख मिटाने की स्वतंत्रता सबको है। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि यह कितना महत्वपूर्ण है कि मारुति श्रीपति दुबल के केस में बम्बई उच्च न्यायालय ने यहाँ तक कह दिया कि जिस व्यक्ति के पास रोजगार नहीं है, जीवन जीने का साधन नहीं है, तो वह सिर्फ मृत्यु तक के वर्ण तक सिर्फ जीवित रहने के लिए कैसे अपना जीवन काट सकता है। और अगर ऐसा व्यक्ति कोई मृत्यु को भी वर्ण कर लेता, आत्महत्या का प्रयास भी करता है, तो कहीं न कहीं वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। और ऐसी स्थितियों में अगर जो अनुच्छेद भारतीय दंड संहिता की धारा 309 थी, उसे असंवैधानिक करार देने तक की बात कही गई। अब प्रश्न ये है कि इस मामले में क्या हुआ था कि एक पुलिस का जवान था जो सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था और उसके पास थोड़ा मानसिक विक्षिप्त भी हो गया था। उसकी पत्नी जो है सब्जी इत्यादि का दुकान लगाकर जीवन निर्वाह करती थी परिवार का, लेकिन उसके लाइसेंस प्राप्त करने के लिए वो बहुत अधिकारियों से मिला जुला, जिससे परेशान होकर उसने आत्महत्या के रास्ते को चुना था। क्योंकि जब आदमी रोजगार संपन्न नहीं है तो जीवन का तात्पर्य मात्र जीवन जीने से नहीं है कि मृत्यु तक जीवन पहुँचे, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने तो मृत्यु के वर्ण को कहा था कि मृत्यु अगर हो जाती है व्यक्ति की तो सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि और मृत्यु को सत्य भी माने थे महात्मा गांधी जी ने। तो जीवन जीने का मतलब सिर्फ जीवन को घिसट पिसट कर जीना नहीं है, बल्कि जीवन जीने का तात्पर्य है एक गरिमापूर्ण जीवन जीना। और मेनका गांधी बनाम भारत संघ के केस में उच्चतम न्यायालय ने संप्रेक्षित भी किया है कि जीवन ऐसा होना चाहिए मनुष्य का जो मनुष्य की तरह हो, अर्थात गरिमापूर्ण हो। और कोई भी व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन तभी जी सकता है जब उसके पास कोई वृत्ति व्यापार और रोजगार का साधन हो। अब प्रश्न ये उठता है कि यह स्वतंत्रता तो भारतीय संविधान के 19(1) में दी गई है, तो अब इस पर क्या हर व्यक्ति को कोई भी रोजगार, कोई भी व्यापार करने की उसको स्वतंत्रता है क्या? तो ऐसा नहीं है। यह स्वतंत्रता भी अपने आप में पूर्ण नहीं है। इस पर भी अनुच्छेद 19 के खंड 6 के अंतर्गत जो है लगाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। उन प्रतिबंधों के अंतर्गत रहते हुए ही कोई व्यक्ति इन स्वतंत्रताओं का उपयोग कर सकता है। तो उसमें जो पहला प्रतिबंध है वह साधारण जनता के हित में 19(1) की इस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दूसरा है कि किसी वृत्ति व्यापार करने के लिए, किसी वृत्ति नौकरी पेशा करने के लिए अगर कोई उस वृत्ति व्यापार के लिए कोई अर्हता, कोई डिग्री या कोई तकनीकी अर्हता
ज़रूरी है तो उसको आधार बनाकर उसे अनिवार्य किया जा सकता है। और तीसरा है कि तीसरा प्रतिबंध इस पर यह है, इस स्वतंत्रता पर 1901(6) की, कि यदि कोई सरकार चाहती है कि कोई भी व्यापार वाणिज्य अर्थात किसी वस्तु का, किसी चीज़ का, किसी एरिया से संबंधित व्यापार को वो अपने हाथ में रखना चाहती है या उस पर उसको नहीं होने देना चाहती है या जनता को उससे दूर रखना चाहती है, तो ऐसे वाणिज्य व्यापारों को वह चाहे तो रोक सकती है, उस पर प्रतिबंध लगा सकती है या उस पर निर्बंधन लगा सकती है। अर्थात साधारण जनता के हित में वो चाहे तो निर्बंधन इस पर लगा सकती है। इसीलिए आप देखते हैं कि जो स्वापक औषधियाँ हैं, चाहे शराब है, इन सब वस्तुओं पर इन वस्तुओं को व्यापार से करने से जनता को रोका गया है, क्योंकि यह लोक हित में उनके जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ऐसा कर सकती है। लेकिन उसी प्रकार से जैसे कि किसी को वकील का प्रोफेशन करना है तो उसे उसके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए। किसी को डॉक्टर बनना हो तो MBBS की डिग्री या BAMS की डिग्री अगर आयुर्वेद का बनना है, या BHSMS की डिग्री जो कि होम्योपैथिक डॉक्टरों के पास होती है। तो इस तरह की डिग्रियां या CA का काम करने के लिए CA की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो इस प्रकार से अगर किसी विशेष क्षेत्र में रोजगार करने के लिए कोई विशेष डिग्री की आवश्यकता है तो उस आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और ऐसा प्रतिबंध सरकार लगा सकती है। और तीसरा है कि अब देखेंगे क्या यह जो प्रतिबंध सरकार लगाती है, क्या यह प्रतिबंध मनमाने हो सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। हमेशा जो भी प्रतिबंध सरकार लगाएगी, जो भी निर्बंधन वृत्ति, व्यापार, वाणिज्य, नौकरी या व्यापार के संबंध में सरकार इस मूल अधिकार को पर प्रतिबंध लगाती है अथवा उसको निर्बंधित करती है, तो उसको रीजनेबल होना चाहिए था, तर्क उचित और तर्कपूर्ण होना चाहिए। जैसे मनोहर लाल बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के बाद में कानून लाया गया कि सप्ताह में एक दिन दुकान को बंद करना है। याचिका का नाम था कि इस दुकान में चूंकि हम परिवार वाले ही काम करते हैं, अतः ऐसा प्रतिबंध हमारे लिए उचित नहीं है। न्यायालय ने कहा कि ऐसा नहीं है, इस तरह का प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यह उनका यह था कि हमारे वाणिज्य व्यापार पर यह न्यायोचित ढंग से प्रतिबंध नहीं है, यह गलत प्रतिबंध है। तो न्यायालय ने कहा कि नहीं, ऐसा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसी प्रकार से विजय कॉटन मिल्स बनाम स्टेट ऑफ अजमेर के मामले में, जहां सरकार ने अपने नौकर रखने पर या कर्मचारी रखने पर उसे न्यूनतम वेजेस देना, न्यूनतम मजदूरी देना अनिवार्य किया था, वहाँ पर कहा गया कि यह हमारे व्यापार पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जा रहा है। न्यायालय ने कहा कि नहीं, यह प्रतिबंध जो भी लगाया गया है वह उचित प्रतिबंध है और कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी देना यह संवैधानिक है। इसी प्रकार से राम बख्श चतुर्भुज बनाम स्टेट का मामला था, जिसमें कि लाइसेंस शुल्क का किसी भी चीज़ का, किसी भी व्यापार का लाइसेंस प्राप्त, दुकान का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अगर व्यापार करने के लिए किसी को लाइसेंस शुल्क देना पड़ता है तो ऐसा प्रतिबंध भी या ऐसा नियम भी उचित होगा और कोई भी व्यक्ति इसे अनुचित नहीं कहा, असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता और सरकार ऐसा शुल्क ले सकती है। एक अगला केस है कि खटकी अहमद बनाम लुंड्रा नगर पालिका। इस केस में क्या था कि एक व्यक्ति को जो है मांस की दुकान का लाइसेंस देने के लिए मना किया गया था। तो न्यायालय ने कहा कि ऐसा नहीं है, यदि उस क्षेत्र में पर्याप्त मांस की दुकानें हैं तो मांस की दुकान का लाइसेंस प्राप्त करना आपका कोई अनिवार्य अधिकार नहीं है। आपको लाइसेंस प्राप्त ही हो, यह 1901(6) की स्वतंत्रता का अनिवार्य अंग नहीं है। सोडन सिंह और अन्य बनाम नई दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उसमें केस में कहा गया कि सड़क किनारे कारोबार करना ये नागरिक का मूल अधिकार है, लेकिन इस मूल अधिकार पर जनता के हित में यदि वहाँ भीड़ भाड़ है या उचित स्थान उपलब्ध नहीं है तो सरकार ऐसे जगहों पर प्रतिबंध लगा सकती है, आपको फुटपाथ पर दुकान लगाने से रोक सकती है। अब सवाल यह है कि क्या तकनीकी अर्हता के आधार पर भी क्या किसी पर उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो हिमाचल प्रदेश
अधिवक्ता इनरोलमेंट रूल 2006 के अंतर्गत ऐसा नियम बनाया गया कि यदि 45 वर्ष की उम्र कोई प्राप्त कर लेता है LLB की डिग्रीधारी, तो उसे अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत नहीं किया जाएगा। तो इसे युक्त माना न्यायालय ने, और कहा कि इस प्रकार का जो प्रतिबंध है वह व्यक्ति की जो वृत्ति, व्यापार, पेशा इत्यादि करने की स्वतंत्रता है उस पर रोक लगाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वृत्ति व्यापार और पेशा इत्यादि की जो 1906 की स्वतंत्रता है वह एक व्यापक स्वतंत्रता है, बहुत महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है। इसके बिना जीवन चलाना मुश्किल होगा व्यक्ति के लिए। फिर भी यह स्वतंत्रता अपने आप में पूर्ण नहीं है। इस पर 1906 के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड 6 के अंतर्गत जो है युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जो 3 उसके दिए गए हैं प्रतिबंध के आधार। अब प्रश्न ये उठता है कि इसी वृत्ति व्यापार की वजह से भारत में लोगों को एक जगह से दूसरे जगह, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए बाध्य करता है। और वही जो समस्या है वह क्षेत्रवाद का रूप धारण करते जा रहा है, लोगों के मन में विष बोने का काम कर रहा है, और उसी ने जो है माटी पुत्र की समस्या भी पैदा की है। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और इस समस्या को लेकर, माटी पुत्र और क्षेत्रवाद की समस्या को हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।